नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरी में। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों अभी हम पढ़ाई शुरू करेंगे, कोई बात नहीं, क्वेश्चन आंसर है तो चलते रहेंगे। लेकिन आज एक बहुत दुखद घटना हुई है। जो हमारे सीडीएस थे जनरल विपिन रावत, उनका कल रात देहांत हो गया है, उनकी डेथ हो गई है। कल एक वीडियो बनाई थी हमने आपको बताया था कि अभी तमिलनाडु के कुन्नूल में उनका प्लेन क्रैश हो गया था। उसमें कुछ हादसा हो गया और वो प्लेन क्रैश हो गया, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। उनकी वाइफ भी थी साथ में, और आज कल रात ही उनकी मृत्यु हो गई है। बहुत दुखद घटना है और हम विनती कर रहे थे कि वो ठीक हो जाए, लेकिन नहीं हो पाए। जैसी परमात्मा की इच्छा है, लेकिन हम चाहेंगे कि उनको शांति मिले। और वो हमारे देश के गौरव है, पहले सीडीएस है हमारे, और उनको सत सत नमन है उनको। तो आप लोग भी उनकी शांति के लिए थोड़ी प्रार्थना करना, और जैसा कुदरत को मंजूर होता तो वही है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हमारा जो चैप्टर है वो है आपका, जो हमारे जो क्वेश्चन चले हुए हैं। आप लोग जानते हैं कि ये क्लास शाम को होती है, रात को 8 बजे 8 PM पर। तो रोज डेली आइए और क्लास लीजिए आराम से। 8 PM पर आपके 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं सारे। हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया हुआ होता है, किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ होता है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है और सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आपकी तैयारी का पता चलता है इन क्वेश्चन के द्वारा। तो रात को 8 बजे रोज डेली ये क्लास होती है। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आप लोग कमेंट करना, और कमेंट करके आपको आंसर देना है। आंसर दीजिए। अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा, बताइए। अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा, बताइए। एक ऑप्शन नंबर ए अवज्ञ, कृतज्ञ, सर्वज्ञ, अभिवज्ञ। बताइए क्या होगा। अल्पज्ञ का अर्थ होता है कम। क्या होता है? अल्पज्ञ का अर्थ कम होता है, ठीक है ना। और इसी तरह अल्पज्ञ का जो विलोम होगा वो होगा सर्वज्ञ। क्या होगा? सर्वज्ञ। अल्पज्ञ का एक विलोम सर्वज्ञ होता है, एक बहुज्ञ होता है, ठीक है ना। अल्पज्ञ का जो विलोम है वो है सर्वज्ञ। यहाँ बहुज्ञ नहीं दिया, अगर बहुज्ञ दिया होता तो हम उसे ही लगाते, लेकिन यहाँ पर सर्वज्ञ दिया है, इसलिए हम सर्वज्ञ को ही प्राथमिकता देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 भी वही है कि अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत नहीं दिया है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, इसको मैं काटूंगा नहीं। अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विज्ञ, विशेषज्ञ, बहुज्ञ या अज्ञ। बताइए क्या होगा अल्पज्ञ का विलोम। अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? आंसर दीजिए, कमेंट करिए, ए, बी, सी या फिर डी। तो अल्पज्ञ का विलोम मैंने अभी बताया था सर्वज्ञ। क्या बताया था मैंने? अभी सर्वज्ञ आपको बताया था, लेकिन वहां पर ऑप्शन में बहुज्ञ नहीं था, लेकिन यहाँ पे बहुज्ञ दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पहला वाला क्वेश्चन जो था वो आया था आपके यूपी ट्रिपल एस सी में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। अब वो मुझे याद था इसलिए मैंने बता दिया है। ये भी कोई ना कोई से एग्जाम में आया होगा, लेकिन मुझे नहीं पता, क्योंकि क्वेश्चन जब मैंने लिया था वहां पे पता था, लेकिन अभी इतना याद नहीं है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन में याद नहीं रहता। अपेक्षा का क्या अर्थ होता है? अपेक्षा का विलोम क्या होता है, बताइए। उपेक्षा, अनुपेक्षा, सापेक्षा या परिपेक्षा। आंसर करिए, ए, बी, सी या डी, इनमें से राइट आंसर क्या होगा? आंसर कीजिए। अपेक्षा का विलोम क्या होगा, बताइए। अपेक्षा का अर्थ क्या होता है? अपेक्षा का अर्थ होता है चाह या आशा। अपेक्षा का अर्थ होता है चाह या आशा, ठीक है ना। अपेक्षा का अर्थ होता है, तो अपेक्षा का विलोम क्या हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो। उपेक्षा क्या हो जाएगा? उपेक्षा। अपेक्षा का जो विलोम होगा वो होगा उपेक्षा। क्या होगा? उपेक्षा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अपसरण। अपसरण का विलोम क्या होता है, बताइए। अब जिसे अपसरण का अर्थ पता है वो अपसरण का आंसर आसानी से दे देगा कि अपसरण का विलोम क्या होता है। अपसरण का विलोम क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। अभिसरण, अवसरण, सरण या उपसरण। बताइए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। कमेंट करिए और आंसर दीजिए। आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी। देखिए अपसरण का अर्थ होता है पीछे हटना। क्या होता है? पीछे हटना। पीछे हटना या फिर भागना। ये क्या होता है? अपसरण के अर्थ होते हैं। और इसका विलोम क्या होगा? अभिसरण। क्या होगा? अभिसरण। अभिसरण आगे बढ़ना, लगातार चलना, क्या होता है? अभिसरण होता है। क्या? अभिसरण होता है। तो अभिसरण का अर्थ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थ का विलोम क्या होगा, बताइए। अर्थ का विलोम क्या होगा? अर्थ का विलोम क्या होगा? अथक, पुथक, इति,
अति। अत का विलोम क्या होगा बताइए, अत का विलोम क्या होगा बताइए, अत का विलोम क्या होगा बताइए, अत का विलोम। ए बी सी या फिर डी, आंसर करिए और बताइए क्या होगा। मैं बता देता हूं आपको, अत का विलोम होगा इति। क्या होता है, इति। अत का जो अर्थ होता है, अत का अर्थ होता है आरंभ। क्या होता है, आरंभ। किसी चीज की शुरुआत करना, क्या करना, शुरुआत करना, ठीक है। और इति श्री का अर्थ होता है अंत। क्या होता है, अंत। इत का क्या अर्थ होता है, इत का अर्थ होता है, इति का अर्थ होता है अंत या किसी चीज को समाप्त करना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 5 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अनुपम का क्या अर्थ होता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि अनुपम का क्या अर्थ होता है। सर्वज्ञ, लौकिक, पार्थिव या अद्वितीय। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी या फिर डी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ए बी या फिर सी या डी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए और आंसर दीजिए। आंसर दीजिए और कमेंट करिए। देखिए अनुपम का अर्थ क्या होता है, पहले ये पता होना चाहिए। पर्यायवाची पूछा, इसमें विलोम नहीं। अनुपम का पर्यायवाची क्या होता है, अनुपम का पर्यायवाची क्या होता है। सर्वोत्तम या बेजोड़ भी होते हैं। अनुपम का एक पर्यायवाची होता है सर्वोत्तम, सर्वोत्तम, या दूसरा एक पर्यायवाची होता है बेजोड़। सर्वोत्तम, बेजोड़ या फिर अद्वितीय। क्या होता है, अद्वितीय क्या होता है, अनुपम का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है बताइए। कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है, असुर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। यातुधान, सुरारी, धूम्रकेतु, तमीरचर। सॉरी, ये सभी के सभी असुर के पर्यायवाची हैं, नहीं है। अब आप लोग कमेंट करिए और आंसर दीजिए। पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनमें से राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कौन सा आपका असुर का पर्यायवाची नहीं है। अब बता देता हूं, यातुधान, सुरारी, धूम्रकेतु या तमीरचर। बताइए इनमें से कौन सा आपका असुर का पर्यायवाची नहीं है। ए बी सी या फिर डी, क्या है ऑप्शन नंबर ए बी सी। कमेंट करिए, आंसर दीजिए, कमेंट करिए। आपके पास लाइव कमेंट करने का ऑप्शन है दोस्तों। तो पहली बात बता दूं, ये सभी आपके असुर के पर्यायवाची है। ये सभी राइट आंसर है, ये सभी राइट आंसर है। सुरारी, यातुधान, असुर, दैत्य, दानव, रजनीचर, तमचर, यातुधान, सुरारी, इंद्रारी, ठीक है। ये सभी क्या है, ये सभी आपके असुर के पर्यायवाची होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से अज्ञ का पर्यायवाची शब्द नहीं है बताइए। इनमें से अज्ञ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विज्ञ, अनविज्ञ, मूर्ख या फिर मूढ़। क्या होगा, अज्ञ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या नहीं है, अज्ञ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अज्ञ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए ऑप्शन नंबर ए बी सी या फिर डी, क्या होगा राइट आंसर। दोस्तों 1 मिनट के लिए कोई फोन आया हुआ है, 1 सेकंड रुक। दोस्तों अज्ञ का पर्यायवाची इनमें से क्या नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बी सी या फिर डी। 1 सेकंड। सॉरी दोस्तों, एक फ़ोन आ गया ज़रूरी, इस वजह से मैं
क्लास लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। देखिए, इनमें से कौन सा अज्ञे का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अज्ञे का विज्ञ, अनभिज्ञ, मूर्ख या मूढ़। देखिए, पर्यायवाची पूछा है, नहीं है, तो इनमें से कौन सा? विज्ञ इसका विलोम शब्द होता है। अज्ञे का जो पर्यायवाची होता है, जो नहीं जानता, मूर्ख होता है या मूढ़ होता है। अज्ञे का पर्यायवाची नहीं होता, अरे अज्ञे का पर्यायवाची इनमें से नहीं होता। ठीक है, अब देखिए आप लोग, क्या होगा? इनमें से कौन सा आपका पर्यायवाची नहीं है? विज्ञ। विज्ञ जो है ये विलोम है। अज्ञे का विलोम क्या है? ये विलोम है। क्या है? ये विलोम है। क्या है? विलोम है। क्या है? विलोम। ठीक है, 8 की बात करते, 9 की बात करते हैं। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। बताइए, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अरविंद शब्द का पर्यायवाची सब लोग जानते हैं, ए, बी, सी या डी। कमल, गुलाब, कल्पवृक्ष या केवड़ा। इनमें से कौन सा अरविंद का पर्यायवाची होता है? तो कौन सा होता है? आपका कमल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10, कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? बताइए, इनमें से कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? अनीक, इनमें से कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? अनीक का क्या अर्थ होता है? देखिए, अनीक का पर्यायवाची है पूछा है। पर्यायवाची बताइए। अर्जुन, अर्जुन, सेना, अग्नि, घोड़ा। ए, बी, सी या डी आंसर करिए, बताइए। अनीक का जो अर्थ होता है वो होता है सेना। क्या होता है? सेना। तो पर्यायवाची क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए इसका पर्यायवाची होगा। क्या हो गया? सेना। सेना फिर या समूह। समूह भी अनीक का ही पर्यायवाची है। क्या है? समूह भी अनीक का ही पर्यायवाची है, सेना और समूह। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है अश्व का पर्यायवाची नहीं है। बताइए, इनमें से अश्व का पर्यायवाची नहीं है। अश्व का क्या अर्थ होता है? अश्व, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। ए, बी, सी या डी। तरंग, घोटक, घोड़ा है। इनमें से कौन सा घोड़ा? अश्व का पर्यायवाची नहीं है। अश्व का अर्थ होता है घोड़ा, ये भी है। घोटक भी अश्व का पर्यायवाची होता है भी। बाजी भी अश्व का पर्यायवाची होता है। क्या? बाजी। सैंधव, सैंधव भी अश्व का पर्यायवाची होता है। बाजी, घोड़ा, घोटक, हाय, बाजी, सैंधव, तुरंग। वो तुरंग होता है ना कि तरंग। तरंग का अर्थ होता है लहर। क्या अर्थ होता है? लहर। तरंग का क्या अर्थ होता है? तरंग का अर्थ होता है लहर, ना कि घोड़ा। घोड़ा होता है तुरंग। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर ए 11 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आरण्य, आरण्य का पर्यायवाची नहीं है? आरण्य का पर्यायवाची नहीं है। अब क्वेश्चन में वो आपको ये तो देगा नहीं कि इनमें से कौन सा वन का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि इसका जो अर्थ होता है वो वन भी होता है। क्या होता है? इसका जो पर्यायवाची होता है वो वन भी होता है। अर्थ जो होता है आरण्य का वन होता है। कितना आसान मैंने आपको बता दिया। अब वन देगा तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही उसने आरण्य दिया तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। क्या दिया? जैसे ही उसने आपको आरण्य दिया। क्या दिया? आरण्य। जैसे ही उसने आपको आरण्य दिया तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो गई, क्योंकि आरण्य का, इनमें से कौन सा आरण्य का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, आरण्य का जो अर्थ होता है वो होता है वन, जंगल, कानन, कांतार, विपिन, अटवी। देखिए, कानन का आरण्य, वन, जंगल, कानन, कांतार, विपिन, अटवी क्या होते हैं? आपके पर्यायवाची होते हैं। कानन, विपिन, कांतार, लेकिन सुरभोग आपका पर्यायवाची उसका आरण्य का नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर सी, 12 का सी राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? विदेशी नहीं है। तो कमर, कमरा, कमेटी, कान, इनमें से कौन सा का आपका विदेशी शब्द नहीं है? कौन सा? ए, बी, सी या डी? कमेंट करिए और बताइए। तो क्वेश्चन नंबर डी 14 का राइट आंसर हो जाएगा कान। कान जो है वो आपका विदेशी शब्द नहीं है। 14, अजायब घर, अजायब घर है। बताइए, अजायब घर क्या है? अजायब घर क्या है?
अजायब घर देशी शब्द है, विदेशी है, तद्भव है या शंकर है? बताइए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी, इनमें से आपका राइट आंसर 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ए, बी, सी या फिर डी, शंकर शब्द, सॉरी देशी शब्द, विदेशी, तद्भव या शंकर। तो ऑप्शन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा डी, शंकर शब्द। अजायब घर का अर्थ होता है, क्या होता है? म्यूजियम। म्यूजियम क्या होता है? म्यूजियम अजायब घर का अर्थ होता है। अजायब घर दो शब्दों से मिलकर बना है, अजायब और घर, ठीक है ना। अजायब और घर दो भाषाओं से मिलकर बना है। अजायब इंग्लिश का और घर हिंदी का शब्द होता है, इसलिए यह दो, इंग्लिश का नहीं, अजायब मेरे ख्याल से कोई फारसी का शब्द होगा, फारसी का शब्द होगा इसमें से ये घर। मैं आपको कल बता दूंगा कंफर्म इसका, ठीक है ना। मैं झूठ नहीं बोलता कि यार मैं ऐसे बोल के चला जाऊंगा, लेकिन नहीं, अजायब घर दो शब्दों से मिलकर बना है, दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है, जिसे हम शंकर शब्द कहते हैं, जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना। जैसे रेलगाड़ी, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 पे सेम वही क्वेश्चन दे दिया जो मैं अभी आपको बोल के बता रहा था। अब देखिए रेलगाड़ी, रेलगाड़ी शब्द है तत्सम, तद्भव, विदेशी या दो भाषाओं से मिलकर बना है। देखिए जो दो भाषाओं से मिलकर बना होता है उसे संकर शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शंकर। शंकर शब्द इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। संकर शब्द दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना होता है। जैसे रेल, रेल जो है वो अंग्रेजी शब्द है। कैसा? अंग्रेजी, अंग्रेजी। और गाड़ी कैसा है? गाड़ी आपका हिंदी शब्द है, देशी शब्द है। कैसा? देशी शब्द है। जो गाड़ी है वो देशी शब्द है और जो रेल है वो अंग्रेजी शब्द है। तो दो भाषाओं से मिलकर बना है रेलगाड़ी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा तुर्की शब्द नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द तुर्की नहीं है? बावर्ची, बेगम, डेरा या फिर दरोगा, इनमें से कौन सा तुर्की शब्द नहीं है? बताइए ए, बी, सी या फिर डी। देखिए बावर्ची, बेगम तुर्की शब्द है और दरोगा भी तुर्की शब्द है। कैसा? तुर्की शब्द है, ठीक है, तुर्की, तुर्की शब्द है। लेकिन डेरा जो है वो तुर्की शब्द नहीं है। जो डेरा है, सी, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ये तुर्की शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। कैंची किस भाषा का शब्द है? बताइए कैंची किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन नंबर ए, बी या सी। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी ऑप्शन कमेंट करिए और आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी क्या होगा आपका? हिंदी शब्द, हिंदी, अंग्रेजी, पुर्तगाली या फिर तुर्की? कमेंट करिए और आंसर दीजिए। क्या होगा? तुर्की। तुर्की शब्द है कैंची। कैंची क्या है आपका? तुर्की शब्द है। अलमारी आपका क्या है? अलमारी आपका अलमारी पुर्तगाली शब्द है। अलमारी, अलमारी आपका पुर्तगाली शब्द है। गमला पुर्तगाली शब्द है। अंग्रेजी शब्द है गाड़ी, गाड़ी, ठीक है ना। हिंदी शब्द आपको सारे पता ही है कि हिंदी शब्द कौन से होते हैं जो अपनी अपनी भाषाओं से बने होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? बताइए इनमें से कौन सा शब्द देशज शब्द है? अपने देशी शब्द कौन से हैं? लाश, धड़ान, पतलून, पतलून, औरत, इनमें से कौन सा शब्द देशी शब्द है? देखिए वे शब्द जिनका कुछ अता पता नहीं है कि कहां से आए हुए हैं, वे शब्द देशी शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं? देशी शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं? देशी शब्द होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देशज है? देखिए धड़ाम जो है वो देशी शब्द है। इसका कुछ अता पता नहीं है। जिन शब्दों का हमें कुछ पता नहीं होता कि किस भाषा से आए हुए हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे धड़ाम, उसे सॉरी धड़ाम क्या, उसे देशी शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देशी शब्द बोलते हैं। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? बताइए खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? देशज, तत्सम, तद्भव या विदेशज? 19वें नंबर का क्वेश्चन है। क्या है? देशी शब्द है। खिचड़ी कैसा शब्द है अपना? खिचड़ी जो अपना शब्द है वो देशी है। धड़ाम कैसा शब्द है? देशी है। क्योंकि इन शब्दों का हमें ये नहीं पता होता कि ये शब्द कहाँ से आए हुए हैं। हमें ये नहीं पता कि ये शब्द कहाँ से आए हुए होते हैं, किस भाषा के ये शब्द होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए देशी। खिचड़ी शब्द कैसा है? देशी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? ए धरती, पेड़,
पुस्तक या फिर आग, इनमें से कौन सा शब्द देशज है? इनमें से कौन सा शब्द देशज है? इनमें से कौन सा शब्द देशज है? बताइए आपका क्या होगा? धरती, पेड़, पुस्तक या फिर आग। तो इनमें से क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पेड़। वैसे मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, मैं आपको कल बताऊंगा। मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है कि पेड़ शब्द जो है वो देशी है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रही है। क्योंकि धरती का कैसे पता हमें धरती किस भाषा का शब्द है? इसलिए अभी आप ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रखिए, मैं कल इसको कंफर्म करके आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 20 का बी। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से आंख का तत्सम रूप क्या होगा? बताइए, निम्नलिखित में से आंख का तत्सम रूप क्या होगा? बताइए, निम्नलिखित में से आंख का तत्सम रूप। मेरे ख्याल से उधर से दिखाई नहीं दे रहा है आप लोगों को। हाँ, मेरे ख्याल से आप लोगों को उस तरफ से दिखाई नहीं दे रहा है। सॉरी दोस्तों, उस तरफ से दिखाई नहीं दे रहा थोड़ा सा, तो उसके लिए मुझे एडजस्ट करना पड़ा थोड़ा सा। उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आप लोगों को थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है। आशा करता हूं कि अभी दिखाई दे रहा होगा। वैसे भी हमारे पास कोई इतनी बड़ी टीम नहीं है कि एक कैमरे को एडजस्ट करेगा, एडिटर महोदय बैठे हुए हैं, ऐसी कोई टीम नहीं है। सब कुछ अपने आप ही करना होता है, मेहनत करनी होती है। रात के दो बज जाते हैं जागते हुए, रात के 2 बज जाते हैं, क्योंकि खुद को जवाब देना है। सबसे बड़ी बात है कि खुद को जवाब देना है। वो सारे पर्सन जिन प्रश्न का मेरे पास आंसर नहीं है, जो मुझे मिले हुए हैं कि क्यों, ऐसा क्यों हुआ, वाई, क्यों, वो क्यों का जवाब खुद से ही तो लेना है। इसलिए मेहनत तो हमें ही करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से आंख का तत्सम रूप क्या होगा? आंख का तत्सम रूप होगा ए, बी, सी या डी। क्या होगा बताइए? बहुत आसान क्वेश्चन है कि आंख का तत्सम रूप क्या होगा। तो तत्सम रूप होगा अक्षी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अहेर शब्द तत्सम रूप है। अहेर शब्द का तत्सम रूप बताइए अहेर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? अरहर, अहीर, अषाढ़ या आखेट। बताइए तत्सम रूप क्या होगा? तत्सम रूप क्या होगा? अहेर। अहेर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो अहेर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? बताइए क्या होगा? अहेर शब्द का तत्सम रूप होगा आपका आखेट। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आखेट। आखेट होता है शिकारी। क्या होता है? शिकारी। शिकारी जो आखेट करता है, जो शिकार करता है, आखेट होता है शिकारी। और अहेर हम तत्सम में बोलते हैं, तद्भव जो होता है। अब हम संस्कृत से जो शब्द हिंदी में आए हैं उनका रूप बदल गया है, हमने उन्हें तद्भव कर दिया है। क्या? तद्भव रूप में उनका रूप बदलकर बोलने को तद्भव शब्द कहते हैं। लेकिन जो शब्द संस्कृत की ज्यों की तो प्रयोग होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। आखेट अहेर का तत्सम रूप है जो संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। 23वां क्वेश्चन, चूरण किस प्रकार का शब्द है? बताइए चूरण किस प्रकार का शब्द है? चूरण तत्सम है, अर्ध तत्सम है, देशज है या फिर तद्भव शब्द है? बताइए क्या होगा? तो ए, बी, सी या डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्सम शब्द। वे शब्द जो संस्कृत से चले थे, लेकिन ना तो वो तद्भव रूप में पहुंच पाए और ना ही वो तत्सम रूप में रह पाए, दोनों के बीच में ही रह गए। उसे क्या बोलते हैं? आपका अर्ध तत्सम बोलते हैं। इसका जो तत्सम रूप होगा वो होगा चूर्ण। क्या होगा इसका तत्सम रूप? क्या होगा? चूर्ण होगा, चूर्ण। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन, अभी का, ये अभी नहीं है, ये अमी है, अमी। ये जो है अमी है, ये अभी नहीं है, ये अमी है, अमी। क्या है? ये अमी है। क्या है? अमी है। ठीक है, तो अमी का तत्सम रूप क्या होगा? अमृत। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? बताइए निम्नलिखित शब्दों में से आपका तत्सम शब्द कौन सा है? कौन सा है? जत्था, तपस्वी, थोड़ा, अग्नि। तत्सम शब्द पूछा है। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से जो के त्यों हिंदी में प्रयोग होते हैं, या संस्कृत के शब्द होते हैं। संस्कृत क्या होते हैं? जो संस्कृत से जो के त्यों हिंदी में। और तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग होते हैं। रूप बदलकर। ठीक है, क्या कहलाते हैं? तद्भव। क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। ये तत्सम शब्द होते हैं संस्कृत से निकले हुए, संस्कृत से। तो अग्नि जो है वो तत्सम शब्द होगा, इसका जो तद्भव होगा वो होगा आग।
क्या होगा, आग इसका तद्भव रूप होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन, मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है, बताइए। अव्यय शब्द कौन से होते हैं, वे शब्द जो संज्ञा, वे शब्द जो लिंग वचन और कारक के अनुसार अपने रूप में परिवर्तित नहीं करते। वे शब्द जो लिंग वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते क्या कहलाते हैं, संज्ञा शब्द, सॉरी अव्यय कहलाते हैं। अव्यय क्या होते हैं, वे शब्द जो लिंग वचन कारक से परिवर्तित नहीं होते, लिंग वचन कारक से नहीं बदलते। क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं, अव्यय के 4 भेद होते हैं। कितने, 4 भेद होते हैं। मैं वहां होकर आया हूं, इनमें से कौन सा अव्यय शब्द है, देखिए मैं क्या है आपका, मैं सर्वनाम है, होकर आया हूं सहायक क्रिया और क्रिया। ठीक है ना, वहां क्या है, ये एक अव्यय शब्द है, स्थान की बात हो रही है। मैं वहां होकर आया हूं, क्रिया स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। वहां क्या है, स्थान है, जो राम वहां होकर आया है, सीता वहां होकर आई है, तो कैसे शब्द होते हैं, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। 26वें क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से अव्यय बताइए क्या है। कृष्ण जो है, कृष्ण जो शब्द है वो लिंग के आधार पर बदल जाता है। ठीक है ना, कृष्ण जो है, जापान, ठीक, उत्तर, ये सब कुछ बदल जाते हैं लिंग के अनुसार। लिंग, इन पे प्रभाव पड़ता है लिंग का, वचन का या कारक का। लेकिन ठीक जो है, एक वचन हो, बहुवचन हो, स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, सब में समान ही रहता है। तो ठीक कैसा है, ठीक आपका अव्यय शब्द होगा। कैसा शब्द होगा, ठीक आपका अव्यय शब्द होगा। कैसा, अव्यय। परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, देखिए परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, देखिए परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, वे शब्द जिससे हमें उन वस्तुओं का बोध होता है, उन स्थिति का बोध होता है, उन वस्तुओं का या उन स्थिति का बोध होता है जिन्हें हम नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। देखिए वह बहुत घबरा रहा था, बहुत, यह एक मात्रा का बोध कराता है, इसे हम गिन नहीं सकते। कितना का, बहुत, एक अंदाजा होता है, एक मात्रा के समान होता है जो नापने तोलने में उपयोग की जाती है। ठीक है ना, तो क्या होगा आपका, सर्वदा, सर्वत्र, इतना, या फिर गलत, कितना, इतना। आंसर क्या होगा, इतना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर क्या हो जाएगा, इतना। 28 का सी हो जाएगा। 29वें की बात करते हैं, तो 29वें, उसने कटोरा भर दूध पिया, इसमें कौन सा शब्द अव्यय है, बताइए। उसने कटोरा भर दूध पिया, बताइए। कटोरा का कटोरी, दूध, भर या पिया, बताइए। उसने कटोरा भर दूध पिया, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, भर। कैसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर क्या हो जाएगा, कटोरा भर दूध पिया। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है, और न ही स्वर में की जाती है, न व्यंजन में, उसे क्या कहा जाता है, उन ध्वनियों को क्या कहा जाता है। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है, न व्यंजन में की जाती है, उन ध्वनियों को क्या कहा जाता है, बताइए। उन ध्वनियों को क्या कहा जाता है, आगत, उष्म, अंतस्थ या अयोगवाह, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है अयोगवाह। क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। सो दोस्तों ये ऊपर नहीं जा रहा है लेकिन आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे नंबर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मैं लिख देता हूं, अयोगवाह, ऊपर लिख देता हूं। ऑप्शन नंबर डी है अयोगवाह, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी है अयोगवाह। ये होते हैं अंग और ए, जिनकी गणना ना स्वर में की जाती है ना व्यंजन में की जाती है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे दोस्तों। आपकी समझ में आ गया होगा, मैंने आपको अयोगवाह बताया था, जिनकी गणना न स्वर में की जाती है ना व्यंजन में की जाती है। तो कुल कितने होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं, अंग और ए। विसर्ग भी अयोगवाह ही होता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। कल जो क्वेश्चन रह गए थे, मैंने आपसे वादा किया था कि जो क्वेश्चन आपके रह गए हैं उनको आपको करा दिया जाएगा। आपका मेरे पे उधार है 3 क्वेश्चन का। तो
उम्मीद करेंगे कि आप लोग क्लास को पसंद करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओगे। अगर हमारी मेहनत आपको दिखाई देती है कि हाँ मेहनत की जाती है आप लोगों के लिए, तो आप लोग हमें सपोर्ट करोगे। और अगर आपको लगता है तो जैसा आपको अच्छा लगे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारी मेहनत आपको दिखाई देगी, क्योंकि हम सच में मेहनत करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास के लिए आप सबका धन्यवाद।